जय जगन्नाथ सांग मैंने मु दिव्य आपण मानक एक जॉब अपडेट नहीं आसी। तो किछि दिन पूर्व एक वीडियो में कही जे 23 तारिख में ओडिशा पुलिस डिटेल नोटिफिकेशन आसीबो। तो आज आसी जाइए 1360टी सिपाही कनेस्टेबल और एसएस बाटालियन जो फुल नोटिफिकेशन टी आसी जाइए। तो आपण स्क्रीन में देखिपे तो जार एप्लाय डेट आपंकर 23/9/24 रु 13/10/24 पर्यंत रही। यार एडिटिंग डेट रोचे 16/10/24 रु 18/10/24। तो आपंकर जदि एप्लाय बेले कौन भूल भटका रही जाए आपने 16/10/24 रु 18/10/24 मध्य आपने एडिटिंग कर करेक्शन करेंगे। तो तापर आसतु जाना मोड ऑफ एप्लिकेशन आप केमी एप्लाय करेंगे। यहाँ संपूर्ण ऑनलाइन रे आपंकर एप्लाय हम आप www.odishapolice.gov.in रे आपने यार ऑफिशियल वेबसाइट को जाई निज मोबाइल में एप्लाय करेंगे। तो आपण मानू मुझे संक्षेप में कही रखुच्छी जे आपण मैंने जदि केवल 10वीं श्रेणी पास करते ताहले ए जॉब आपने एप्लाय करेंगे। एवं 18 ରୁ 23 वर्ष मध्य सबु वर्गर पुरुष केवल एथे एप्लाय करेंगे। एथे वुमेन को एलाउ नहीं, ट्रांसजेंडर मान को एलाउ नहीं और फिजिकल हैंडिकैप्ड मान को एथे एलाउ नहीं। केवल पुरुष पिला आपण एप्लाय करेंगे 18 ରୁ जहाँकर 23 वर्ष होइथिबो। एवं एज रिलैक्सेशन मध्य रहुछि एससीबीसी एससी एसटी को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन रहुछि। तो एबे आसंतु टोटल वैकेंसी देखिबा कौन बाटालियन रे केते पोस्ट रही। आप ढेंकानाल बाटालियन देखुं जे यूआर रे 54, एससीबीसी रे जमा नहीं, एससी रे 23टी, एसटी रे 22टी। तो टोटाल ढेंकानाल 69टी। सेमती आपने स्क्रीन में देखुए कोरापुट टोटाल 101टी, राउरकेला 150टी, बारिपदा 123टी, कटक 118टी, भुवनेश्वर 113टी, तापर छत्रपुर 170टी, तापर स्पेशल सिक्यूरीटी फॉर भुवनेश्वर 52टी, तापर गजपति 41टी आपंकर रही, मालकानगिरी 95टी, कोरापुट 26टी, रायगड़ा 35टी, जाजपुर 81टी, कोरापुट मात्र 9टी, तापर भंजनगर 51टी, तापर आपंकर कलाहांडी 96टी। तो टोटाल आप देखिपार 1360टी आपंकर मोट पदवी। तो आपण किसी इंपोर्टाट नोट रही आपगली जे वुमेन ट्रांसजेंडर एवं पीडब्ल्यूडी मैंने एप्लाय करेंगे ना। आपड़ जदि एप्लाय करने चाहते तो गोटे बाटालियन अर्थात गोटे डिस्ट्रिक्टर बाटालियन आपने एप्लाय करेंगे। तो आपण मानक सिंपली बुझे दूसरी जदि आप ढेंकानाल एप्लाय करुँच तो आप कोरापुट एप्लाय करेंगे ना, जेकोसी गोटे बाटालियन आपने एप्लाय करेंगे। तो आशा करुँच आपने बुझीपारे जे आप जेकोसी गोटे बाटालियन आप एप्लाय करेंगे। तो परीक्षाटी संपूर्ण आपंकर सीबीटी मोड रे हम ऑनलाइन बेस कंप्यूटर टेस्ट रे हम। तो आपंकर एथि अलग अलग शिफ्ट हम। तो जो आपंकर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को एथिरे एप्लाय करा जिवो। एठी संपूर्ण लिखा जायछि जे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला व्हिच विल बी पब्लिश द वेबसाइट रिटन एग्जामिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट कंप्यूटराइज्ड बेस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन सीबीआरई। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एथिरे रहिबो। तो आपण माने जानिथिबे जे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रियाटी केमिति घातक पिलामानक पई साजुछि। तो कौन शिफ्ट रे हार्ड क्वेश्चन पड़िबो, कौन शिफ्ट रे नॉर्मल क्वेश्चन पड़िबो। तो तापर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रियाटी करा जिवो। तो आपण माने जानिथिबे गत फॉरेस्टर लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर तो ये सब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होता। तो पिला माने केमिति सफर होइछन्ति आपण माने जानिथिबे। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जेहेतु गवर्नमेंट रखिछन्ति तो देखा जाऊ कोन परवर्ती मुहूर्त रे हेउछि। तो दरमार पे स्केल आपनकर रहुछि 21,700 आपनकर बेसिक रु 69,100 आपनकर बेसिक पर्यंत रिटायर्ड पर्यंत जीवो। तो आपण माने प्रथमे चाकरी पाइले केते हजार पाइबे जानतु। तो 21,700 आपनकर बेसिक बर्तमान डीए चलछि 50% अर्थात 21,700 50% तार अधा अर्थात 11,000। तो आप 11,000 एड करदे प्राय तो 31,000 पाखापाखि स्टार्टिंग पाइबे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको कहीगली जे आपने 10वीं श्रेणी बोर्ड परीक्षा केवल पास करते आवश्यक। और आप जब सीबीएसई स्टूडेंट होता है आपने इलिजिबल। तो ये आपको ओडिया मीडियम जो पास सर्टिफिकेट आवश्यकता रही। एग्जामिनेशन फी आपणकर एपाई ना। तो तापर आसतु ये कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक देखा। तो आपणकर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज एक फोटोकॉपी आवश्यक, आपणकर कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक, 10वीं श्रेणी बोर्ड सर्टिफिकेट आपणकर आवश्यक। एवं आपण मैंने जदि एक्स सर्विसमैन कि स्पोर्ट्समैन इत्यादि आपने एप्लाय करुवे तो तार सर्टिफिकेट आवश्यक। आपड़ जदि एनसीसी एप्लाय करने चाहते एनसीसी आपंकर सर्टिफिकेट अच्छी ताहले आपने दे पारे। एनसीसी वाला खुशी खबर जे सेमानकर एथिरे ग्रेस मार्क सिस्टम अच्छी। तो आपड़ जदि चाकरी अन्य कौन गवर्नमेंट जॉब रे थाई कि आपने जदि एप्लाय करुँच ताहले एनओसी सर्टिफिकेट आपको आनिबा जरूरी। तो आपंकर जदि ड्राइविंग लाइसेंस अच्छी ताहले आपण माने दे पारे। कारण ये ड्राइविंग लाइसेंस आपंकर वेटेज ऑफ मार्क रे आपंकर इनक्लूड हम अधिक 5 मार्क आप पाइबे। तापर आसतु जानिबा एग्जामिनेशन पैटर्न टी आपंकर रहिबो 120 मार्क आपंकर 120
120 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 1 ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲେ 0.25 ଆପଣଙ୍କର କଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କଟିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କମ୍ପାଲସରି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ CBTରେ ପାସ୍ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂଟି କରିପାରିବେ। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ UR ଏବଂ SCBC ମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 55 କେଜି, ଛାତିର ଚଉଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅନଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ରେ 79 cm ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କଲା ମାନେ ଛାତିଟି ଅଧିକ ଉସାରିଆ କରିବା ଦରକାର 84 ସେମି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ରେ। ତ SC ଏବଂ ST ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ହାଇଟ୍ଟି 163 cm ହେଲେ ଚଳିବ ଏବଂ ୱେଟ୍ଟି 50 କେଜି ହେଲେ ଚଳିବ ଏବଂ ଅନଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟଟି 76 ସେମି ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ରେ 81 ସେମି ହେଲେ ଚଳିବ। ତ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 1600 ମିଟରକୁ 6 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ରଡ୍ ଜାମ୍ ରହିଛି 4 ମିଟର, 3ଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ହାଇ ଜାମ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 1.38 ମିଟର୍ସ, ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ 3ଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟଟି ଅପସନାଲ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟଟି ଜାଣିଥିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆକାରରେ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି NCCର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ମାର୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ।